नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से कनपुरिया डायरीज में। कनपुरिया डायरीज हर बार आपके लिए कुछ नई और अनोखी जानकारी लेकर आती है। हम पहले भी आपके बीच पॉडकास्ट के माध्यम से विभिन्न जानकारियां लेकर आए हैं और आगे भी लाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त हमने तय किया था कि हम कानपुर की अलग अलग जानकारियां आपको देते रहेंगे। इसी सीरीज में हम एक दिन बैठे थे, डिस्कशन हमारा हो रहा था कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। तो रानू और मेरे साथ एक मुद्दा खुलकर आया। किसी महिला ने चर्चा की कि दीदी कुछ ऐसा बताइए कि हम घर बैठे कुछ बिजनेस कर सकें। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए हम लोग कुछ ऐसा लेकर आए कि महिलाएं घर बैठे भी रोजगार कर सकें। बहुत सारी महिलाएं जो घर में होती हैं, घर संभाल रही होती हैं, लेकिन वो भी चाहती हैं कि उनका हाथ मजबूत रहे, उनके पास भी कुछ अर्निंग आती रहे। पहले एपिसोड में रानू जी ने आपको बताया था कि अंकुरित अनाज का बिजनेस कैसे घर बैठे किया जा सकता है और कहां कहां उसे सेल आउट किया जा सकता है। आज डे 2 है, तो डे 2 में आज मैं आपसे साझा करूंगी अगरबत्ती के व्यवसाय का बिजनेस। तो कैसे किया जा सकता है दोस्तों, ये आप समझिए। देखिए, अगरबत्ती, अगर आप कानपुर से हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कानपुर में थोक अगरबत्तियां मिलती हैं। आप मूलगंज में भी आ सकते हैं, सेंटेड अगरबत्ती मिल जाएगी। बेना झाबर में भी एक एरिया है, वहां पे भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर यदि आप कानपुर से नहीं हैं, आप कहीं बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया मार्ट में बहुत ही आसानी से 200 रुपए में, 300 रुपए में, 400 रुपए में आपको 1 किलो अगरबत्ती मिल जाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि वो 1 किलो नहीं देते हैं, आपको मिनिमम 10 केजी आपको लेनी ही पड़ेगी। तो आपका 4000 का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी पैकेट्स की, जो पन्नियां होती है ना जिसमें आप अगरबत्ती डाल सकते हैं, वो आपको लेनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको लेबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो लेबल आप किसी भी ग्राफिक डिजाइनर के पास जाके राउंड शेप में या लंबे शेप में आप छपवा सकते हैं। उसकी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है। आप उनसे बात करेंगे तो आराम से वो 100 रुपए में वो 100 पीस छोटे छोटे छाप के दे देते हैं। ठीक है, पन्नियां भी बहुत सस्ती आती हैं। आप इंडिया मार्ट से भी ले सकते हैं, आप लोकल मार्केट में भी जाकर सर्वे करके ले सकते हैं। अब बात आती है कि आपने ये पैकेट्स तो बना लिए, आपने 4-5 हजार का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, आपने उसको, लेकिन आप बेचेंगे कहाँ। तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो जितने भी धार्मिक स्थल है, हर शहर का एक विशेष धार्मिक स्थल जरूर होता है, कुछ ना कुछ विशेष होता है। तो आप वहां पर जाएं, अनुरोध करें वहां के दुकानदारों से कि आपने ये व्यवसाय स्टार्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि सारे दुकानदार आपको सुनेंगे नहीं, कुछ दुकानदार भाई बहुत अच्छे होते हैं, वो भी बिजनेस करने बैठे हुए हैं, तो वो आपको सुनेंगे भी, समझेंगे भी। आप उनसे बात करें और उनके पास अपने उन चीजों को, या अगर आपकी अगरबत्ती बहुत अच्छी आप अगर दे रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी है, तो खुद ही आपको नेक्स्ट टाइम वो कंज्यूमर आपको ढूंढते हुए आता है, उसी दुकानदार भाई के पास आएगा कि भैया इस वाले ब्रांड की हमको अगरबत्ती दे दीजिए। तो ब्रांड तो देखिए आपको तय करना है कि आप कैसे ब्रांड बन सकते हैं, आपको ये खुद तय करना पड़ेगा। ये बिजनेस ऐसा है कि महिलाएं भी स्टार्ट कर सकती हैं और हमारे पुरुष भाई भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, ये छोटा सा बिजनेस है जो आराम से 5-6-7 हजार रुपए के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं। धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, जितने भी किराना व्यवसायी होते हैं उनके पास आप जा सकते हैं। हर मोहल्ले में कई सारी किराना की दुकानें होती हैं। और सबसे अच्छी बात कि आप ब्लिंकिट में भी अपना एक ब्रांड तैयार करके लगवा सकते हैं। ब्लिंकिट है, जेप्टो है, ये भी आजकल बहुत मौका देता है। आपका नया ब्रांड है तो आप आराम से उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। हर काम जो आप मनुष्य ठान ले वो आराम से हो जाता है। हाँ ठीक है, शुरुआती दौर में आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन आप स्टार्ट तो करेंगे। अगर कुछ करना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ने के लिए पहला कदम ही नहीं उठाएंगे तो फिर उस सीढ़ी तक कहाँ पहुंचेंगे जो आपने कभी देखा होगा। आप ये सोचेंगे कि मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ या मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो आप वाकई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको पहला कदम, अपना पहला फर्स्ट स्टेप जरूर
लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको बिजनेस आइडियाज अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज ये साझा कीजिएगा लोगों के साथ। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके मतलब की वीडियो ना हो, किसी और अन्य भाई बहन के मतलब की हो, शायद उनकी जीवन में कुछ मदद हो जाए। ऐसे छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज हम लेकर आते रहेंगे आपके बीच। जय हिंद, जय भारत।